भारत ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सिकल सेल एनीमिया पर शोध और उपचार के लिए केंद्र सरकार ने 2022 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ICMR NIIS नामक संस्थान की स्थापना की है, जहां सिकल सेल एनीमिया की जांच के अलावा उपचार की भी सुविधा है। बीते एक साल में यहां 1200 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है। कैसे ये संस्था काम कर रही है, इस पर NIIS की निदेशक डॉक्टर मनीषा माडकीकर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शीतल ने। हमारे साथ मनीषा माडकीकर मैम हैं, जो कि यहाँ की डायरेक्टर हैं। मैम, जब से ये एस्टेब्लिश हुआ है 2022 से अब तक का किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है यहाँ के लोगों का? पेशेंट दूर दूर से आते हैं टेस्टिंग के लिए और काउंसलिंग के लिए। और अभी हमारे कम्प्रहेंसिव केयर क्लिनिक जो है, जिसमें हम इन पेशेंट को रेगुलर मॉनिटर करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, उनकी हाइड्रोक्सीयूरिया थेरेपी देते हैं और स्पेशलिस्ट से उनकी जांच कराते हैं। इनसे हमारा रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा है और लास्ट एक साल में 1200 से ज़्यादा रोगियों ने यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा लिया है। जो हाइड्रोक्सीयूरिया थेरेपी है किस तरीके से काम करता है, और जो पेशेंट आते हैं उनको क्या जो सिकल सेल एनीमिया है, क्या उनको इसके बारे में जानकारी है, या यहाँ पे जब आते हैं तब उनको इसके बारे में जानकारी मिलती है? क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है। कई मरीजों से हमने बात की तो उनके लिए पहली बार ऐसा कुछ था। सिकल सेल एनीमिया के लक्षण कॉमन रहते हैं। एनीमिया होना, रक्त की कमी होना, हाथ पैर में दर्द करना, दर्द के दौरे होना, सांस फूलना। तो वो लक्षण ऐसे हैं जो कोई भी डॉक्टर के पास जाके छोटी मोटी दवाई लेके ठीक हो जाते हैं टेम्पररीली, लेकिन बार बार होते हैं। तो बहुत लोगों को ये बीमारी के बारे में पता नहीं होने से उसका टेस्टिंग नहीं होता है। लेकिन अभी हम लास्ट 2 साल में ऐसे देख रहे हैं कि इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस अभी बढ़ रही है। पेशेंट्स खुद आके टेस्टिंग के लिए आगे आते हैं, फैमिली की टेस्टिंग जांच कराते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी रिस्पांस हाइड्रोक्सीयूरिया के लिए अभी बहुत बढ़ रहा है। हाइड्रोक्सीयूरिया अगर नियमित रूप से लेते रहे तो काफ़ी सारे हद तक कम हो जाते हैं और कोई पेशेंट्स को 1 साल 2 साल में हॉस्पिटल में आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये दवाई ऐसी है जिसको आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम दूरदर्शन से बात करने के लिए। तो ये थी यहाँ की निदेशक मनीषा मैम, जो कि बता रही थी कि क्या क्या जो है स्टेप्स अभी और लिए जाने चाहिए, कितना अवेयरनेस किस तरीके से एग्रेसिवली लोगों के बीच में किया जाना चाहिए और किस तरीके से जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। अपने सहयोगी ललित के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। पिछले कुछ वर्ष